Assalamu alaikum students. How are you? This is Alizan from University of Education, Lower Mall Campus, Lahore, and I'm here to teach you the subject animation. And it is the 14th lecture of this subject, and we are studying principles of animation, which is the fifth part of this topic. And like previous lectures, it is also a practical lecture. It is also a practical task to do. So to start that practical, we have to understand another principle, and by understanding this principle of animation, we will implement it in our practical and make few drawings for the animation. So आज की जो हमने प्रिंसिपल पढ़ना है that is secondary motion, and it is just like the uh, expression of the feelings of the character. Like आपका जो character है वो आप दिखाना चाहते हैं कि audience को कैसे पता चले कि आपका character इस वक्त क्या feel कर रहा है, क्योंकि ऑडियंस जो है वो उसकी दिल उसके अंदर नहीं देख सकते, करेक्टर के अंदर उसके माइंड को नहीं पढ़ सकते, उसके दिल को नहीं देख सकते, और उसकी जो है वो अंदर फेस एक्सप्रेशन है उसको भी इतना ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता ये जानने के लिए कि आपका करेक्टर फील क्या कर रहा है। तो उसके लिए ये सेकेंडरी एक्शंस जो होते हैं वो ज़रूरी होते हैं। अगर आपका करेक्टर सैड है, गुस्से में है, खुशी में है, एक्साइट एक्साइटमेंट में है, तो ये आपको ऑडियंस को कैसे दिखाना होगा कि आपका करेक्टर क्या फील कर रहा है। तो ये हम कर सकेंगे विद द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी एक्शन। तो सेकेंडरी एक्शन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि क्या है, जो कि बहुत सिंपल है। जस्ट हमने ये इसको थोड़ा सा आज के लेक्चर में समझना है और फिर इसके ऊपर हमने प्रैक्टिकल तैयार करना है। Adding secondary action to the main action gives a scene more life. मीन्स कि अगर आप किसी एक एक्शन को साथ किसी सेकेंडरी एक्शन ऐड कर दें तो वो आपके करेक्टर की एक्शन को या आपके करेक्टर की लाइफ को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर देगा, और ऑडियंस जो होगी वो उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होगी एंड कैन हेल्प टू सपोर्ट द मेन एक्शन। और सेकेंडरी एक्शन जो है वो किस लिए किया जाता है कि आपके जो मेन एक्शन होता है उसको सपोर्ट करने के लिए। जैसा कि फर्ज करें कि एक करेक्टर जो है वो सिंपल चल रहा है तो उसका चलना जो है वो एक मेन एक्शन है, लेकिन चलते चलते वो एक्साइटमेंट में अपने हाथों को लहरा रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, और थोड़ा सा डांसिंग स्टेप्स जो है वो साथ साथ ले रहा है। तो ये करना उसका एक सेकेंडरी एक्शन होगा, जिससे आपको फील होगा और या आपकी ऑडियंस को फील होगा कि ये करेक्टर सिंपल तरीके से नहीं चल रहा, बल्कि ये बहुत एक्साइटेड है और किसी चीज़ की खुशी में ये इतनी ज़्यादा हरकतें कर रहा है, बाजू को हिलाना, पैरों को हिलाना, टांगों को हिलाना। तो ये इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये सेकेंडरी एक्शन है। इसी तरह अगर आपका करेक्टर जो है वो चल रहा है लेकिन वो बहुत ज़्यादा उदास है, तो किसी को क्या पता चलेगा कि आपका करेक्टर उदासी से चल रहा है। तो उसके लिए हो सकता है कि वो अपनी गर्दन को झुका ले, कंधों को झुका ले, बाजू अपने लटका ले, ठीक है? और पाँव पाँव को जो है वो ज़मीन पे जिसको कहते हैं कि रगड़ के चलना, इस तरह से पाँव को भी ढीला-ढीला करके घसीट के जो है वो चले। तो इससे शो होगा, ये तमाम उसके सेकेंडरी एक्शंस हैं, और इससे शो होगा कि आपका करेक्टर जो है वो इस वक़्त किसी उदासी में है। A person walking can simultaneously swing his arms or keep them in his pockets. He can speak or whistle, or he can express emotions through facial expressions. मीन्स कि अगर एक बंदा चल रहा है तो उसके चलने से रिलेटेड जितने भी सेकेंडरी एक्शंस हैं, जो पॉसिबल सेकेंडरी एक्शंस हैं, इनके अलावा और भी बहुत से हो सकते हैं। वो क्या-क्या हैं कि वो अपने बाजुओं को घुमा सकता है, पॉकेट में डाल सकता है। बाजुओं को चलते वक़्त पॉकेट में डालना भी सेकेंडरी एक्शन में आएगा। या वो चलते-चलते बोल सकता है, सिंग
कर सकता है, गा सकता है या सीटी बजा सकता है, तो ये भी उसका सेकंड रिएक्शन होगा। और ही कैन एक्सप्रेस इमोशंस थ्रू फेशियल एक्सप्रेशंस, और वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन से भी जो है वो इमोशंस को दिखा रहा है। तो वो फेशियल एक्सप्रेशन भी चलने के साथ साथ आपका सेकेंडरी एक्शन कहलाएगा। चलना मेन एक्शन है और उसके साथ ये जितनी हरकतें कर रहा है वो सेकेंडरी एक्शंस में आएंगी। The important thing about secondary action is that they emphasize rather than take attention away from the main action. इसके इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये होती है कि सेकेंडरी एक्शन जो होता है वो मेन एक्शन की निस्बत ज़्यादा फोकस ले लेता है और उससे ज़्यादा अटेंशन गेन कर लेता है। If the latter is case, those actions are better left out. In the case of facial expressions during a dramatic moment, these will often go unnoticed. आमतौर पर होता है कि सिंपल फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं वो इतने ज़्यादा नोटिस नहीं किए जा सकते, लेकिन अगर उसके साथ आप कोई बाकायदा एक्शन करके दिखाओ जिसको हम सेकेंडरी एक्शन की कैटेगरी में लेके आएंगे, वो ज़्यादा नोटिसेबल होगा। फेशियल एक्सप्रेशन भी सेकेंडरी एक्शन है, लेकिन कोई फिजिकल मूवमेंट जो होगी वो ज़्यादा नोटिसेबल होगी। इन these cases it is better to include them at the beginning and the end of the movement rather than during। ठीक है। अब जिस तरह से इस एग्जांपल में आपको नजर आ रहा है कि शो सेकेंडरी एक्शंस, नो आई एम नॉट एंग्री एट यू। अब वो फेशियल एक्सप्रेशन से तो पता चल रहा है कि ये एंग्री है, ठीक है, लेकिन ये इतना ज़्यादा पावरफुल तरीका नहीं है ऑडियंस की अटेंशन गेन करने के लिए। लेकिन अगर हम इसमें आए कि नो आई एम नॉट एंग्री एट यू, तो उसमें उसने साथ ही जो है वो गुस्से से नाइफ चलाया और जो लेमन है या जो भी चीज़ है उसने उसको कट किया जोर से हिट करके। तो इसके इस एक्शन से ज़्यादा पता चला कि वो वाक़ई ही एंग्री है, और इसका एंग्रीपन जो आपने इसका एंगर जो है या इसकी एंग्रीनेस जो है वो अपने ऑडियंस को दिखानी थी, वो इस एक्सप्रेशन की बजाय इस तरीके से ज़्यादा नोटिस हुई होगी। ठीक है? तो ये होता है साथ में फेस एक्सप्रेशन भी और साथ में एक सेकेंडरी एक्शन भी उसने करके दिखाया। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये ज़्यादा नोटिसेबल है। तो ये होता है सेकेंडरी एक्शन, ठीक है? तो अब इस लेक्चर के हवाले से आपका प्रैक्टिकल क्या है कि आपने एटलीस्ट 3 ड्राइंग्स जो हैं वो तैयार करनी है कैरेक्टर के हवाले से, कि जिसमें एक कैरेक्टर जो होगा वो कोई भी सेकेंडरी एक्शन की मदद से अपनी कोई मैसेज कन्वे कर रहा हो ऑडियंस को। जिस तरह से अब एक कैरेक्टर जो है वो सिंपल खड़ा है और आप ऑडियंस को ये दिखाना चाहते हैं कि भी वो जो गुस्से से खड़ा है, ठीक है? तो अब वो लेट्स सपोज़ आप उसको दिखाना चाहते हैं कि भी वो गुस्से से खड़ा है, तो अब आप उसको सिंपल उसके एक्सप्रेशंस या फेस एक्सप्रेशंस की मदद से नहीं दिखा सकते इतना ज़्यादा कि वो वाक़ई गुस्से से खड़ा है। आपको उसके साथ कोई सेकेंडरी एक्शन भी ऐड करना पड़ेगा। लेट्स सपोज़ अगर वो खड़ा है सिंपल और उसने जो है वो हाथ में कोई स्टिक पकड़ी हुई है, तो वो स्टिक उसने साथ में फेस एक्सप्रेशंस भी हैं और साथ में उसने वो स्टिक को जोर से पकड़ के तोड़ दिया है दो हिस्सों में, ठीक है? तो अब वो ज्यादा पता चलेगा कि ही इज एंग्री एट समथिंग। तो इस तरह से आपने उसको दिखाना है, ठीक है? तो आप इसी तरह से किसी कैरेक्टर की हैप्पीनेस को शो करवा सकते हैं सेकेंडरी एक्शन की मदद से, या आप जो हैं वो जैसे एक कैरेक्टर को आपने दिखाना है कि भी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और बहुत ज़्यादा हैप्पी है, तो खाली उसके चेहरे पे स्माइल की मदद से आप नहीं दिखा सकते कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड या हैप्पी है। आप उसके साथ कोई सेकेंडरी एक्शन करवा सकते हैं, लाइक वो जैसे फर्ज़ करें कि किसी चीज़ को हवा में खुशी से उछालता है और साथ ही वो खुश भी बहुत है, ऐसे फेस एक्सप्रेशन से भी पता चल रहा है वो खुश है, और साथ ही उसने किसी चीज़ को हवा में खुशी से उछाला है। तो लाइक अपनी कैप को उछाल दिया उसने ऊँचा करके, तो वो एक उसने सेकेंडरी एक्शन किया जिससे पता चला कि वो वाक़ई बहुत खुश है, ठीक है? तो ये इस तरह की 3 सिचुएशंस की आपने ड्राइंग तैयार करनी है जिसमें पता चले कि आपका
करेक्टर जो है वो सेकेंडरी एक्शन की मदद से आपने कोई मैसेज कन्वे किया और वो वाकई सॉलिड तरीके से कन्वे हो रहा है। ऑडियंस को देख के पता चलना चाहिए कि जो एक्शन आप ऑडियंस को दिखाना चाह रहे थे वो वाकई ही बहुत पावरफुल है, और वो पावरफुल होगा कैसे, सेकेंडरी एक्शन की मदद से। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोग प्रैक्टिकल के ऊपर करें काम, और इसमें किसी भी गाइडलाइन की ज़रूरत हो तो आई एम विद यू। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।